विपरीत श्रृंखला यानी ओपन चैन कंपाउंड पूरी तरह से समझ लिए थे। ओपन चैन कंपाउंड में क्या होता है, जिसमें एन इन आइन तीनों आती है ना। इसको खूब अच्छी तरीके से समझिए, घर में प्रैक्टिस करना और पूरी मजेदार तरीके से तुम्हें आ जाएगी, है ना। पूरा मैंने बताया कि अगर केमिस्ट्री सेकंड पेपर को कंप्लीट करना है तो तुम्हें ये बेसिक जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर ये बेसिक जानकारी आ गई है, ये जितना यहां लिखा हूं ये तुम्हें आ गई, तो समझ लो चुटकियों में तुम लगाओगे सेकंड पेपर को, कोई रट्टा नहीं मारेगा, मेरा वादा रहा ये, है ना। मैंने कितनी बार बोल दिया, सिर्फ भैया देखो बेसिक, बेसिक बेसिक नहीं आ रही है तो कितना भी हीरो हो जीरो बना देगा, है ना। बेसिक फिर नहीं, रट्टा मारते रहो मारते रहो मारते रहो, आएगी ही नहीं, है ना। रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। केमिस्ट्री बहुत मजेदार चैप्टर होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स जितनी साइंस है ना, ये बड़ी मजेदार होती है। जो आजकल कहते हैं अरे मुझे केमिस्ट्री नहीं आएगी छोड़ो, वो थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा उसके अंदर गए नहीं है, ये प्रेम हो जाता है केमिस्ट्री में। कसम से थोड़ा अगर आ जाए ना, अगर कार्बन का आ जाए ना, कसम से फिर प्रेम हो जाता है केमिस्ट्री में, है ना। फिर यही लगता है यार अगर जिए तो केमिस्ट्री के साथ, मरे तो केमिस्ट्री के साथ, है ना। केमिस्ट्री है तो हमारी जीवन है, नहीं तो नहीं है ना। ये समझ लो बस बेसिक पहले अगर, लेकिन जब बेसिक वही नहीं आएगी तो तुम काव आएगी, है ना। इसलिए अब यहीं से अब तुम्हारे, ये तो हाई स्कूल का लेवल था जो अभी तक तुमने विपरीत पढ़ा। अब समृद्ध यानी क्लोज चैन को अब तुम पढ़ने चल रहे हो, जो तुम्हें ज्यादा जरूरत है ना। क्लोज चैन, अब पहले से क्लोज चैन को कहा जाता है क्लोज चैन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। इसे साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब होता है जो घुमाव हो, साइक्लिक जो घुमाव हो, सीधा सीधा ना बन ही ना पाए, बन ही नहीं पाएगी, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, नहीं हो पाएगी। इंग्लिश तो इट इज बेटर देन, बट हाँ इंग्लिश इज वेरी फास्ट, सम इंग्लिश इज ओके। अब ये सबसे पहले चक्रीय श्रृंखला यानी साइक्लिक कंपाउंड में आता है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ये जितने भी श्रृंखला बनेंगी ना, ध्यान देना, तुम्हारे में आएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी गंध वाली श्रृंखला है या कौन सी गंध वाले यौगिक हैं। एरोमा का मतलब क्या होता है, एरोमा का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गंध, बहुत ज्यादा गंध, उसी को कहते हैं एरोमा, है ना। एरोमा ये अगर देखा जाए तो एक ऐसे है, ये बदबू, ये अगर ये कहीं पड़ जाए तो इसको, जैसे किसी की दुकान में कुछ कीटनाशक दवाइयां बनती हैं इससे, अगर ये कहीं मिल गई ना, देखो वहां पहुंच जाओ तो बहुत बदबू करती है, फिर मन नहीं लगता, चले जाएं यहाँ से, बस नाक दबा कर रुके, कितनी देर रुके, पता लगा हम चले जाए नहीं, हम ही चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये बड़ी बदबूदार है। अब इसमें ये दो प्रकार की होती है, एक समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय क्या होता है मैंने पहले समझा दिया। समचक्रीय क्या होता है, जो कार्बन से ही बंध बनाए, जो कार्बन से ही बंध बनाए उसे क्या कहते हैं, समचक्रीय, है ना। और जो कार्बन के अलावा बंध बनाए उसे विषम चक्रीय। क्लियर है ना। अब इसे देखिए, देखिए जैसे मान लेते हैं बेंजीन है, मैंने यह देखो लिखा है ना समचक्रीय में, बेंजीन, फिनाल, एनिलीन, टॉलुइन, है ना। ये बेंजीन में कैसे होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, है ना। ये निर्माण विधि कक्षा 12 में तुम पढ़ोगे, निर्माण विधि, अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, तो जो निर्माण विधि एक अलग हो जाती है कैसे बनती है ना। और उसके अलावा हम साधारण बता रहे हैं, तो बेंजीन की सूत्र होती है C6H6 ना, है ना। अब अगर हम चलो इसका हम चयनिंग करते हैं तो लंबा लंबा सीधा ओपनिंग करते, देखते हैं होती है कि नहीं होती है, सीखना है। 1 2 3 4 5 6 सबकी संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब अंदर अंदर तो बंद बना दे, ये तो भैया करोगे कि नहीं करोगे, है ना। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, चलो एक एक दे देते हैं, एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं, एक एक हाइड्रोजन दे दिए, है ना भैया। एक इनको भी दे दें, है ना, चलो इनको ना देकर हम इनको दे दें,
है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 हाइड्रोजन। अब देखते हैं कि क्या इन श्रृंखला किसी की बन रही है। अब ये देखो इनकी इनकी बना दें, चलो अब ये तो इनकी बन गई, तो इनका कहां से बनाए, इनका इनका चलो बना दें, ठीक है ना। इनका इनका बन गई 2 2 4। अब इनका कहां बनेगी, इनसे इनका बना दें, है ना। 1 2 2 4 ये तो नहीं बनेगी, अब इनसे बना दें, इनसे इनका बना दें, तो देखते हैं कि देखो इनकी तो 4 हो गई, 1 2 1 2 ये 3, ये चौथा भी बचा है, इनका 1 2 ये 3 ये 4, इनकी 4 हो गई, इनकी 1 2 3 4 इनकी 4 हो गई, है ना। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, और 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट है ना, 2 2 4 ये भी कंप्लीट है ना। ये इनकम्प्लीट है ना। एक भी संयोजकता खाली नहीं जानी चाहिए, अगर खाली चली गई तो भैया श्रृंखला गलत, है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं समचक्रीय, चक्रीय साइक्लिक कहा जाता है इसे, है ना, इसे साइक्लिक कहा जाता है। अब देखते हैं तो बेंजीन की श्रृंखला जैसे बनती है, इसको मिटा दें, है ना। देखो अब एक कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, एक ही में सब समझा दे रहा हूं, ध्यान देना। चलिए इसी तरह इसको कहते हैं ना कि कहां पर हम डबल लगाएं। देखो ये जो हमारी डबल बनी है ना, इस वाले पे हमारी डबल बनी है, डबल लाइन कर दो। ये सिंगल है, इसको सिंगल छोड़ दो। ये डबल है, ये डबल कर दो। ये सिंगल है, छोड़ दो। ये डबल है, डबल कर दो, है ना। बीच में कभी कभी गोली लगा देते हैं, है ना, इसको केंद्रक मान लिया जाता है, ये समझ गए, है ना। इस तरह श्रृंखला बनती है बेंजीन की, है ना। इसी को कहते हैं C6। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, 6 कार्बन है, ये C6, और 1 2 3 4 5 6 ये 6, है ना। C6H6, यही हो गई हमारी बेंजीन की श्रृंखला, समझ गए। अब इसी बेंजीन में अगर हमारा OH कहीं जुड़ जाए, इसी पर पहले ये बेंजीन बना लो, तो हाइड्रोकार्बन समूह में, जब हाइड्रोकार्बन समूह में श्रृंखला चक्रीय बने, चक्रीय बने, साइक्लिक बने, तो उसे पूरी हाइड्रोकार्बन समूह से ही चक्रीय बने, तो उसे हम कहते हैं बेंजीन समूह, ठीक है ना। इतनी समझ गए। अब फिर इसी के बाद जब जब बेंजीन श्रृंखला में, पहले बेंजीन समझ गए ना, फिर से समझ लो, जब हाइड्रोकार्बन समूह में श्रृंखला चक्रीय बने यानी साइक्लिक बने, जब हाइड्रोकार्बन समूह में श्रृंखला चक्रीय यानी साइक्लिक बने, तो उससे प्राप्त यौगिक को हम बेंजीन कहते हैं, है ना। डिफिनीशन खुद बनाना है, रट्टा नहीं मानना है ना। अब बेंजीन समझ गए। जब बेंजीन की श्रृंखला में, जब बेंजीन की श्रृंखला में एक हाइड्रोजन को हटा के या प्रतिस्थापित करके, एक हाइड्रोजन को हटा के कोई एक OH समूह जुड़ जाए, कोई एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तो उससे प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनाल। अब देखो ये थोड़ी गंध वाली होती है ना कुछ, मतलब अब कहीं कहीं खुशबू भी है, ऐसा नहीं है। फिनाल है, देखो फर्श धुलने में काम आती है ना, खुशबू देती है कि नहीं, है ना। बेंजीन, बेंजीन होती है, ये जो इतर बनता है, आगे बेंजीन निर्माण विधि में बताते हैं, ये सब मतलब कुछ ये गंध देने वाले या खुशबू देने वाले ऐसे यौगिक होते हैं। तो जैसे बेंजीन है, जितने भी इतर बनते हैं, जितने भी इतर बनते हैं, इत्र, है ना, जितने भी इत्र बनते हैं सब में बेंजीन का प्रयोग होता है। बेंजीन क्या करता है, बेंजीन कुछ देर तक रोके रहता है, जैसे इत्र लगाए रहो तो 1 1 हफ्ते तक चलती है ना। जनतुल फिर तो देखो उसमें कई दिनों तक चलती रहती है ना। ऐसे कई हैं जो रुकी रहती है, जिसके कारण रुकी रहती है, तो बेंजीन ही इस पे खुशबू देती है ना। फिनाल है, फर्श धुल दो, देखो कितना अच्छा लगता है ना, महक महक आती रहती है, जब तक वो डेली धुलो तो महक आती ही रहेगी। फिलहाल फर्श पे धुला जाता है, अब हमारे तो इसे है तो हमें मन का धोए, है ना। समझ गए ना, समझ गए। अब इसमें ये समझ गए। अब इसके बाद एनिलीन क्या होता है, एनिलीन जब
जब बेंजीन समूह में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई NH2 समूह आकर जुड़ जाए तो उसे उससे प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? एनिलीन। क्लियर है ना? इतना समझ गए? फिर इसके बाद इसी तरह होता है जब किसी बेंजीन श्रृंखला में कोई एक एल्किल समूह आकर जुड़ जाए। जब किसी बेंजीन श्रृंखला में कोई एक एल्किल समूह, एल्किल क्या होता है? CH3 C2H5, है ना, यही होता है। तो जब आकर जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? टालुइन, है ना। तो उसे खालू नहीं, टालुइन, है ना, तब उसे टालुइन कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? है ना, ये सब समझ गए? इस श्रृंखला को समझ गए? अब दूसरा, इतना अगर लिखना हो तो लिख लो। फिर इसके बाद जब किसी हाइड्रोकार्बन समूह में कार्बन और कार्बन के मध्य एक चक्रीय श्रृंखला बनती है, कार्बन के मध्य एक चक्रीय श्रृंखला बनती है, तो उससे प्राप्त यौगिक को बेंजीन कहते हैं। जब हाइड्रोकार्बन समूह में, भैया डिफिनीशन बनाने के लिए हम परेशान हैं। जब हाइड्रोकार्बन समूह में, देखो, हाइड्रोकार्बन समूह में कार्बन के मध्य एक चक्रीय श्रृंखला बनती है, तो उससे प्राप्त यौगिक को बेंजीन कहते हैं। देखो, ये बिटिया समझना जरूरी होता है, ये बेसिक चीजें हैं। इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे तो अगर पूरा इंग्लिश बोलते जाए, इधर से पढ़ो इधर से गुजर जाए, है ना। क्लास में मैंने हर साल तुम जैसे मतलब CBSE ICSE सभी बोर्ड के जो आइंस्टीन के बच्चे पढ़ते हैं ना उसे, अरे वाह, तुम्हारे नाम की बुराइयां चल रही थी। जब नाइट्रोजन समूह को बेंजीन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जोड़ दिया जाता है तो उससे प्राप्त यौगिक को टालू और एनिलीन कहते हैं। ठीक है ना। जब बेंजीन में अमोनिया का नाइट्रोजन, या तुम नाइट्रोजन ग्रुप कहो, when nitrogen group is adding with deduct the hydrogen in benzene series are called aniline। ठीक है ना। जब, फिर से समझा, इंग्लिश छोड़ा यार, किचिर बिचिर नहीं अच्छा लगा। जब बेंजीन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन का हटाई के एक नाइट्रोजन समूह जोड़ दिया जाए तो का कहा थी? एनिलीन, है ना। समझ गया भैया? है ना, नहीं भूलोगे, है ना, यही है। अब इसी के स्थान पर अगर एक एल्किल समूह का जोड़ दिया जाए, तो एक हाइड्रोजन का हटाई के एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो का टालुइन कहा थी, है ना। समझ गया इस बात? अब अगला है विषम चक्रीय। समझ गए भैया? चलिए भैया, अब देखते हैं पिरीडीन का सूत्र होता है C5H5N, है ना। नाइट्रोजन की बैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है? 3, है ना, मैंने बताया है। तो देखते हैं C5, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन जोड़ दे, है ना। अब इसकी संयोजकता 4 होती है ना। इनकी 4 हो गई, है ना, इनकी भी 4 हो गई। देखो ये भैया, इनसे एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दें, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दें। अब इनसे इनको मिलाए दें, इनसे इनको मिलाए दें, इनसे इनको मिलाए दें, इनके सामने एक हाइड्रोजन जोड़ दें, एक हाइड्रोजन जोड़ दें, है ना। अब ये डबल बंध बना दो, ये इनसे बना दो, है ना। इनकी 2 संयोजकता के साथ इनको मिला दो,
देखो बैलेंसी पूरी होनी चाहिए बस। बंध का बनना क्या होता है? संयोजकता से संयोजकता का जोड़ना। देखो यही हो गया ना, इसीलिए इसे कहते हैं इसे विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक, है ना। विषम चक्रीय मतलब सम चक्रीय वो होता है जो कार्बन से, अभी तक बेंजीन देखो कार्बन से बंध बनाया था ना, यहाँ कार्बन थी, है ना। अब ये कार्बन ना हो तो ये कोई दूसरा समूह आकर जुड़ रहा है, कोई दूसरी ग्रुप जुड़ रही है, तो इसे विषम चक्रीय कहते हैं। समझ गए? इसी तरह आ जाओ फ्यूरान C4, तो इसमें 4 कार्बन है। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 ना, संयोजकता 2 होती है, तो एक ऑक्सीजन यहां लगा दो। तो एक तो इनसे इनको एक जोड़ दो, क्योंकि 2 जोड़ोगे तो जुड़ेगी किससे? एक इस साइड एक इस साइड। इतना कर दिए। अब चलो डबल बंद इनको दे देते हैं, डबल बंद इनको दे देते हैं, ठीक है ना। सिंगल बंद अगर हम इनको दे दें तो अभी तो इनका 1 2 3 है हुआ है, एक हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन 4, है ना। अब इनसे एक दे दें, इनका तो 2 1 3 है ना, एक हाइड्रोजन 4, एक हाइड्रोजन 4। देखो श्रृंखला बन गई, है ना। हमारा कोई बैलेंसी बची नहीं है, हो गई ना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिरिडीन, इसे प्यूरान, फ्यूरान। समझ गए? इसी तरह पाइरोल, पाइरोल का क्या होता है? देखो इसमें 4 कार्बन होते हैं, इसी तरह 4 कार्बन होते हैं, यहीं पर तुम्हें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ना है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, ये तुम्हें बीएससी लेवल में मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें इंटर लेवल तक पाइरोल ये नहीं मिलेगी, है ना। पाइरोल को पाइरोल, हाँ, लेकिन बस बता दे रहे हैं, श्रृंखला तुम्हें नामकरण जानना जरूरी है। जब 1 2 3 4 ये है ना, देखो यहाँ सिंगल बंद बनी है, सिंगल बंद बना दो, एक हाइड्रोजन इनसे जोड़ दो, है ना। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? देखो इनका डबल बंद दे दें, हो गई ना भैया, ये इनसे हो गई। अब इनकी तीसरी से एक हाइड्रोजन जोड़ दे, है ना, यही इसमें अंतर होता है। इनकी निर्माण विधि तुम्हें वहां मिलेगी। समझ गए ना इसकी बात? हाँ, इतनी समझ गए, विषम चक्रीय सब समझ गए पूरी तरह, जल्दी बना लो।